सूरह तलाक में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स तक़वा इख्तियार करेगा, वह मन का जिक्र है, मन में जो शख्स मर्जी, चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे गोरा है चाहे काला है, चाहे अरब है चाहे आजम है, मर्द है औरत है, कोई शख्स तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए मखरज बना देंगे। और मखरज पता है किसे कहते हैं? एन ओपनिंग को, एक इमेजिन करिए जो ये कमरा है जिसमें अभी बैठा हुआ हूँ, इसका कोई दरवाजा नहीं है, ये चारों तरफ से ब्लॉक हो जाए। अगर दरवाजा है तो इसमें मखरज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एन एग्जिट इन इट। लेकिन इमेजिन ये पूरे घर कमरा ब्लॉक है, इट्स ऑल ब्रिक वॉल्स, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, उसमें रास्ता बना देते हैं, अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं, कंफ्यूजन में कॉन्फिडेंस देते हैं, मुसीबतों में आसानियां पैदा कर देते हैं। जब कुछ नजर ना आ रहा हो, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। ये है यजअल लहू मखरजा, उसके लिए रास्ता बना देते हैं। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहां से रिस्क देते हैं, उसने कभी गुमान नहीं किया होता, उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि यहाँ से मुझे रिस्क आएगा। दिस इज तक़वा। सूरह तलाक में एक और जगह पे आता है वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो भी तक़वा इख्तियार करेगा हम उससे गुनाहों को माफ कर देंगे, हम धो देंगे गुनाहों को, व युअज़िम लहू अजरा, और उसके अजर को बुलंद कर देंगे। और क्या हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कामों को आसान कर दे, दुनिया में हमारे काम आसानी से होने शुरू हो जाए? तक़वा, वमन यत्तक़िल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके कामों को आसान कर देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला उसके कामों को में आसानी पैदा कर देंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ तक़वा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तक़वा के और फ्रूट्स और समरात में से क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहु अकबर। लोग आओ अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ, कोशिश करो, दौड़ लगाओ, जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है, अर्दुहा समावातु वल अर्द, आसमान और जमीनों के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, किन के लिए तैयार की हुई है? वो जन्नत मुत्तक़ीन के लिए तैयार की हुई है। लेकिन जो शख्स लोगों के ऐप छुपाता है, उनको पोशीदा रखता है, जो शख्स ग़ीबत चुगली नहीं करता, जो लोगों को माफ करता है, अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ करता है, और अल्लाह ताला जिस मर्जी को चाहे माफ कर दे। ये अल्लाह ताला की शान और अज़मत है, अल्लाह जिसको चाहे माफ करता है। लेकिन अगर किसी को पकड़ लिया और किसी गुनाहों की वजह से उसको जकड़ लिया, तो फिर हमारा क्या बनेगा? लेकिन सिंस हैव टू बी बर्न्ड, या तो हमारी आंखों के आंसुओं से, या तो फिर जहन्नम के अजाब से। तो कोशिश करें कि इस दुनिया में और इस रमज़ान में ही अपने आंखों के आंसुओं से गुनाहों को बुझा दें और गुनाहों को माफ़ करवा लें, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम जहन्नम का एक सेकंड भी बर्दाश्त कर सकें, हम जहन्नम का एक लम्हा भी बर्दाश्त कर सकें। जिस शख्स को जहन्नम का सबसे कम अजाब दिया जा रहा होगा, उसका वो अजाब क्या होगा? उसके पाँव के नीचे जहन्नम के सिर्फ 2 कोड़े रखे जाएंगे, कोज़ रखे जाएंगे जहन्नम के, और जिनकी वजह से उनका ब्रेन बॉयल हो रहा होगा। वो शख्स समझेगा कि मैं जहन्नम के सबसे निचले घड़े में हूं और मुझे सबसे बदतर अजाब दिया जा रहा है। तो जो शख्स जहन्नम के अंदर होंगे और जहन्नम के निचले घड़ों में होंगे, उनमें क्या बनेगा? और मुनाफिकीन में क्या बनेगा? और मुनाफिकीन की कुछ खसलतों में आता है कि वो नमाज में बड़े सुस्त होते हैं। वइज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। वो बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और बहुत ही कम अल्लाह ताला को याद करते हैं। ये क्या होंगे? फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, सबसे निचले हिस्से में होंगे। हम लोग कभी अपने बारे में डरते हैं कि कहीं मुनाफिक तो नहीं? हमें इस बारे में खौफ है। आपको पता है सहाबा को बहुत खौफ होता था कि कहीं मैं मुनाफिक ना हूं। इब्न मुलैका कहते हैं कि मैं 30 से ज्यादा सहाबा से मिला, 30 से ज्यादा सहाबा से मिला, कुल्लुन यख़ाफ़ु निफ़ाक़ अला नफ़्सी, तमाम के तमाम सहाबा अपने ऊपर निफाक से डरते थे कि मैं कहीं मुनाफिक ना हूं, हाय मैं मुनाफिक ना हूं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर, अल्लाहु अकबर, हु इज दिस पर्सन? उमर, लौ कान नबिय्यन मिन बादी लकान उमर इब्न ख़त्ताब, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होते। ये वो अल्लाह के मैंने कहा उमर तुम क्या करते हो? तुम जिस रास्ते पे चलते हो वहां से शयातीन भाग जाते हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ लोग थे जो कि नबी नहीं थे, लेकिन वो बातें ऐसी करते थे जो कि अंबिया बातें करते हैं। मेरी उम्मत में उम्र तुम ऐसे जो कि नबी नहीं हो, और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन तुम बातें ऐसी करते हो जो कि अंबिया बात करते हैं। बहुत सारी दुआएं हैं इसके लिए, तक़वे के लिए। अल्लाहुम्मा नस्अलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। यार मैं आपसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तक़वे का, अफ़ाफ़ मीन्स आफियत का, और ग़िना होने का सवाल करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं तक़वे की, अपने लिए तक़वे का सवाल करें। और जिस शख्स को तक़वा नसीब हो गया वो बहुत कमाल की ज़िंदगी गुज़ारता जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, हम सबसे राज़ी हो जाए, और इस रमज़ान में हमें रमज़ान के जो फ्रूट है ना, जो कि सक्सेस है, जो तक़वा है, वो हमें नसीब फरमा दे। क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनसे एक शख्स ने आके कहा कि मुझे मशवरा दें, तो उन्होंने कहा कि आप उस बंदे के पास जाए, उससे मशवरा लें। तो उसने कहा कि मगर आप तो आलिम है, वो आलिम नहीं है। तो उसने कहा सो व्हाट,
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि सो व्हाट, बट ही हैज द फ्रूट ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज का फ्रूट है, व्हिच इज व्हाट तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो नॉलेज, इबादत, इसका जो फ्रूट है वो अल्लाह ताला का तकवा है। तो अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बना दे और गुनाहों को छोड़ने वाला बना दे, और हर किस्म के जो गुनाह है, छोटे छोटे बड़े से बड़े, उनको छोड़ने वाला बना दे। खली ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाके तुक़ा, कि इंसान छोटे से छोटे गुनाह भी छोड़ दे और बड़े से बड़े से गुनाह भी छोड़ दे, ये तकवा है। क्योंकि छोटे छोटे गुनाह मिलके फ़इन्नल जिबाला मिन हसा, कि बेशक जो छोटे छोटे गुनाह मिलके ही बड़े पहाड़ बनते हैं और इंसान के डूबने का बायस बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हाउ कैन वी नो वी आर मुनाफिक? अल्लाह ने फरमाया कि जिसमें 3 खसलतें पाई जाएं वो मुनाफिक है। इज़ा हदथ कज़ब, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। इज़ा वअद अखलफ, जब वादा करता है तो वो उससे खिलाफ वर्जी करता है, और जब वो बोलता है तो गाली गलोच करता है, ठीक है। और जब उसमें खयानत दी जाए, एक और रिवायत में ये भी आती है कि जब खयानत उसको इमानत दी जाए तो उसमें खयानत करता है, ठीक है। तो ये अगर किसी इंसान में क्वालिटीज़, बुरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो उस इंसान को जानना चाहिए कि मुनाफिकत मेरे अंदर पाई जा रही है। अगर ये 3 क्वालिटीज़ नहीं पाई जा रही और एक पाई जा रही है तो वो समझ ले कि मैं 33% मुनाफिक हूँ। अगर 2 पाई जा रही है तो देन 66% मुनाफिक हूँ, और अगर 3 पाई जा रही है तो 100% मुनाफिक हूँ। तो ये इंसान खुद अपने बारे में सोचे, अपने बारे में फिक्र करे। माई सेल्फ और आप लोग किसी पे फतवे लगाने वाले नहीं कि तुम मुनाफिक हो, तुम्हें ये चीज़ पाई जाती है, हम लोग नहीं है। ये इंसान, हर बंदा अपने बारे में खुद सोचे कि मेरे से कोई सब गुनाह तो नहीं हो रहा जिससे जो मुझे नफा की तरफ लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। देखिए अपने नेकियों को इतना छुपाएं, इस तरह छुपाएं जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाते हैं। जो शख्स इस असूल पे अमल कर लेना वो इंशाल्लाह अपने बारे में बोस्ट नहीं करेगा कि मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ। अपने जैसे इंसान अपने गुनाहों को छुपाता है ना, अपनी नेकियों को भी इसी तरह से छुपाएं, और अपने जो अमाल है किसी पे जाहिर ना करें। आपको पता है सलफ सालेहीन क्या करते थे? वो रात को तहज्जुद पढ़ते और सुबह जब मस्जिद आते तो अपनी आंखों को इस तरह मल रहे होते, ऐसे मल के आते कि ऐसे लोगों को महसूस हो कि हम अभी सो के आ रहे हैं, हालांकि वो रात को तहज्जुद में जाया करते थे, ठीक है। सलफ सालेहीन अपने गुनाहों को अपने नेक अमाल को छुपाया करते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह, उनके बारे में तो जो अहलुल बैत में से हैं, ठीक है, हज़रत अली के डिसेंडेंट्स हैं, और उनके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर थी, गलत मशहूर थी, कि वो खर्च नहीं करते, वो कंजूस हैं, वो याद बिल्ला, ठीक है। तो जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की वफ़ात हो गई तो जब जनाजा दिया जा रहा था तो उनके कमर पे निशान थे, जैसे वो कुछ भारी चीज़ें उठाते थे अपनी कमर पे। और उनकी वफ़ात के बाद 100 से ज़्यादा घराने निकल आए कि हमें आज रात को खाना नहीं मिला, राशन नहीं मिला। जो शख्स रात को हमारे घरों में राशन दिया करता था वो शख्स आज नहीं आया। और उनकी वफात के बाद पता चला कि ये थे वो शख्स जो कि अपने कंधों पे राशन उठा के लोगों अंधेरे में, रात के अंधेरे में लोगों के घरों में राशन को ड्रॉप किया करते थे। और हालांकि पूरी मुआशरा कहता कि आप कंजूस हैं और आप खर्च नहीं करते, लेकिन लोगों को नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं 100 खानदान सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन ये अमल करते रहे हत्ता कि वफात हो गई उनको। तब वफात के बाद पता चला कि ये ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह थे।